Friends, in this video we will learn how do we easily learn any question, whatever type question, either long or short. चाहे क्वेश्चन किसी भी टाइप का हो, शॉर्ट आंसर टाइप हो या लॉन्ग आंसर टाइप हो, हम लोग ईजिली कैसे लर्न कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन के आंसर को. तो आप देख सकते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. हियर इज द क्वेश्चन, व्हाट इज मैप? अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू द स्केल. तो हमको ये जानना है कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मैप क्या है. तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले ये करेंगे, हम लोग पहले आंसर को समझने की कोशिश करेंगे. मैप आखिर है क्या? अ मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस. मैप जो है एक रिप्रेजेंटेशन है. रिप्रेजेंटेशन मतलब प्रस्तुतिकरण है. किसका? या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि मैप एक ड्राइंग है. किसका? पृथ्वी की सतह का. तो इस दो लाइन में हमको ये लगता है कि आखिर कौन कौन सा टर्म खास है जिसको हमको माइंड में रखने की ज़रूरत है. हम लोग उसको अंडरलाइन कर लेंगे. यहाँ पर हियर इज़ द इम्पॉर्टेंट टर्म रिप्रेजेंटेशन एंड द सेकेंड इज ड्राइंग. विजिटिंग अर्थ सरफेस. किस चीज़ की ड्राइंग है? वो अर्थ सरफेस की है. किस चीज़ का रिप्रेजेंटेशन है? अर्थ सरफेस का. तो मैप जो है वो रिप्रेजेंटेशन है. तो फर्स्ट टर्म इम्पॉर्टेंट टर्म रिप्रेजेंटेशन, सेकेंड है ड्राइंग, थर्ड है अर्थ सरफेस. आगे हम लोग देखेंगे और अ पार्ट ऑफ इट्स ड्रॉन. और ये जो है वो अर्थ सरफेस की किसी पार्ट को ड्रॉ किया जाता है या रंगा जाता है. कहाँ पर? फ्लैट सरफेस पर. इन विच प्लेस? फ्लैट सरफेस मतलब समतल सतह पर. अकॉर्डिंग टू द और द ऑन द बेसिस ऑफ मतलब किसके अनुसार या किस बेस पर? तो स्केल बेस पर. तो हमें अब ये पता चला ये जो पूरे आंसर में इम्पॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या है उसको हम अलग कर लेंगे. फर्स्ट है आपका रिप्रेजेंटेशन, सेकेंड है ड्राइंग, थर्ड है अर्थ सरफेस, फोर्थ है ड्रॉन, फिफ्थ है फ्लैट सरफेस, और सिक्स्थ है स्केल. ड्रॉन उतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट ये जो हमारा टर्म्स है 1 2 3 4 5 6 3. तो आप ये देख सकते हैं यदि आप इस टर्म को अच्छे से याद कर लेते हो तो आप आंसर को आसानी से याद कर लोगे. तो सबसे पहला है कि कई बार स्टूडेंट्स को या फिर कोई भी एस्पिरेंट्स को दिक्कत ये होता है कि लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे करें. तो लॉन्ग क्वेश्चन में जितने भी खास टर्म है, इंपॉर्टेंट टर्म्स है और हार्ड वर्ड, उसको पहले अलग कर लेना है, उसको लर्न कर लेना है. उससे क्या होगा कि आंसर लिखने में ईजी हो जाएगा. तो हम जैसा कि यहाँ पर 6 टर्म्स हैं. फर्स्ट है रिप्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण, ड्राइंग. मैप जो एक ड्राइंग है किस चीज़ का है? अर्थ के सरफेस का. इसको कहाँ ड्रॉ किया जाता है? तो फ्लैट सरफेस पर. किस बेसिस पर? अकॉर्डिंग टू द स्केल और ऑन द बेसिस ऑफ स्केल. तो इस तरह से हम यदि सभी टर्म को अलग कर लेते हैं और हम उसको याद कर लेते हैं तो उसके बाद ये क्वेश्चन का आंसर बनाना हमें ईजी हो जाता है. उसके बाद इस टर्म्स की इम्पॉर्टेंट टर्म्स का हेल्प लेकर हम लोग उससे आंसर क्रिएट कर सकते हैं और उस आंसर को हम लोग दे सकते हैं ईजिली. तो अब आप देख सकते हो कि किस तरह से मैंने उनसे टर्म को, क्वेश्चन से टर्म्स को अलग कर दिया है. अब इस टर्म्स को जैसे ही कोई स्टूडेंट या एस्पिरेंट्स ईजिली याद कर लेते हैं तो वो वाट एवर टाइप क्वेश्चन हो, चाहे वो आइदर लॉन्ग और शॉर्ट हो, वो ईजिली उसको लिख सकते हैं. क्योंकि सबसे जो मेन होता है किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो साइंस हो, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, एसएसटी हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें किसी भी आंसर को ईजिली लर्न करने के लिए टर्म, इम्पॉर्टेंट टर्म बहुत ज़रूरी होता है. क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स में जो वोकैब होता है वो अलग अलग होता है. एक ही वर्ड का अलग अलग मीनिंग यूज़ होता है. तो इसलिए टर्म्स को याद करना बहुत ही ज़रूरी है. तो आप देख सकते हो कि हमने किस तरह से इम्पॉर्टेंट टर्म्स को अलग किया है. रिप्रेजेंटेशन, हमने ये समझा इससे कि मैप क्या है. तो अ मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन. मैप प्रस्तुतिकरण है
और ए ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये एक ड्राइंग है पृथ्वी की सतह का, या फिर ये उसके किसी पार्ट का फ्लैट सरफेस पर खींचा गया ड्राइंग है, और वो किस बेसिस पर खींचा गया है, स्केल के बेस पर। किसके अकॉर्डिंग, स्केल के अकॉर्डिंग। तो इनसे हम आराम से हम लोगों ने इंपॉर्टेंट टर्म्स अलग कर लिया, रिप्रेजेंटेशन, ड्राइंग, अर्थ सरफेस, ड्रॉन, फ्लैट सरफेस, स्केल। तो स्टूडेंट कोई भी या फिर एस्पिरेंट्स इसको लर्न कर लेंगे, याद कर लेंगे, स्पेलिंग हो चाहे प्रोनाउंसिएशन हो चाहे टर्म्स हो, और याद करने के बाद इसको ईजिली अप्लाई करेंगे आंसर पर, और लॉन्ग हो या शॉर्ट क्वेश्चन आसानी से याद कर सकते हैं। अ मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस। दैट मीन्स मैप जो होता है वो पृथ्वी की सतह का प्रस्तुतिकरण है या फिर उसका ड्राइंग है, और यह उसके किसी भाग का फ्लैट सरफेस, समतल सतह पर, प्लेन सरफेस पर किया गया ड्राइंग है जो कि स्केल के अकॉर्डिंग बनता है। इसी को हम लोग मैप बोलते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हालांकि ये छोटा वीडियो था, लेकिन इस वीडियो से अच्छे स्टूडेंट्स अपना तैयारी कर सकते हैं, मेंस की भी तैयारी की जा सकती है। ये एक ट्रिक है। थैंक यू।